नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे दिन सवेरे डॉक्टर ने सब परिजनों को बुला के उनको ये कहा कि बच्चे को हायर सेंटर ले जाना जरूरी है। दोनों जिलों के नाथ भाई इतने दुखी हैं, प्रशासन से भी दुखी है और जिला हॉस्पिटलों की हरकत से भी दुखी है। पैसे लेने के बाद में जांच नहीं की और निमोनिया के लक्षण थे और उस पे हाई डोज की दवाई की गई, जिससे उसके माइंड ब्रेन हेमरेज हो गया है, किडनियां डैमेज हो गई, फेफड़े डैमेज हो गए और 12 घंटे तक अंदर रखा। तो आप हायर सेंटर ले जाइए। परिजन उस बात पे रेडी हो गए। तत्कालिक वहाँ पे जो व्यवस्थापक थे, एमडी मैनेजमेंट ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, नर्सिंग कर्मियों की भी लापरवाही रही और वहाँ के तत्कालिक जो डॉक्टर थे हिमांशु शाह जी, उन्होंने भी ध्यान नहीं। 12 घंटे में मात्र एक बार मिलने आए। 9 बजे उनको रेफर करने का टाइम था, 3 घंटे लगा दिए और 12 बजे रेफर करते हैं। उस एम्बुलेंस के दरवाजा नहीं खुल रहा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है और बालक को उस त्रासदी में वह गर्मी में सुलाया जाता है। परिजन ने माहौल को खराब किया, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। स्थिति में 1 घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस बुलाई जाती है तो वो भी खराब निकलती है। 1.5 घंटे तक उस बालक को वहाँ रोका गया, बेमतलब का रोका गया और कहा गया, अंत में कहा गया कि इसको बाहर ले जाया जाए। जिला हॉस्पिटल ने हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये कह दिया कि इस परिजन और इस मरीज को भर्ती नहीं करना, इसका अर्थ साफ जाहिर है। और जैसे ही वहां से मृत्यु होने के बाद आज परिवार वाले लेके निकलते हैं और वहां से खबर मिलते ही उनकी पूरी लिंक बनी हुई थी और पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे उनके परिवार के 4, उसके पिता को, उसके अंकल को, 4 जनों को गिरफ्तार किया जाता है। इस प्रकार से इन्होंने जो प्रचार किया है हॉस्पिटल ने कि वागड़ क्षेत्र में ये मात्र एक ऐसा हॉस्पिटल है, वो बिल्कुल भ्रामक प्रचार है। हमारे नर्सिंग स्टाफ को मारा, हमारे सिक्योरिटी गार्ड को बाल पकड़ के खींच के मारा। हमें समाज को बड़ा दुख है। हमारे तो एक तरफ तो बालक की जान चली गई, 50,000 रुपये चले गए, 1 लाख रुपए अहमदाबाद में डाल के आए और आज हमारे उन व्यक्तियों को वहाँ बंद किया गया थाने में। कि अगर आपको कोई तकलीफ थी तो आप हायर अथॉरिटी के पास आते, आप मेडिको लीगल में चले जाते। हर महीने में कोई न कोई घटना इस हॉस्पिटल में होती है, लेकिन आज तक किसी समाज ने, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, टीएसपी एरिया है, कोई बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। जो मरीज पीड़ित होता है उसके परिजन हा करके बेचारे रोते बिलखते घर चले जाते हैं, कोई लड़ता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए इनको आज तक किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया। आप पुलिस स्टेशन चले जाते, आपने कानून को अपने हाथ में लिया और उसके द्वारा जिस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है उस प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। किसी के पास पैसा हो, राजनीतिक दबाव हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी इंसान को मार दिया जाए और उसके साथ अत्याचार किया जाए। इस अत्याचार और अन्याय को हम नहीं छोड़ेंगे। हम नाथ समाज है, पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे और हम आक्रोश करेंगे और धरना प्रदर्शन कर देंगे। ये मैं समाज को कहना चाहता हूँ, ये मैं हर प्रकार से इस एरिया को कहना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल से अगर इस तरह की व्यवस्था उन्होंने सुधार नहीं किया तो इस हॉस्पिटल से बच के रहना चाहिए। 13 मार्च को सागवाड़ा के जिल हॉस्पिटल में हुए हंगामे तथा बांसवाड़ा जिले के खेरल का पाडला निवासी भव्य रावल पुत्र जयेश रावल उम्र 1 वर्ष 6 माह की मौत के बाद सागवाड़ा के जिल हॉस्पिटल के संस्थापक भूपेंद्र भट्ट की ओर से आधिकारिक बयान आया है। आपको जिल हॉस्पिटल के संस्थापक भूपेंद्र भट्ट द्वारा जारी उनके आधिकारिक बयान से रूबरू करवाए। इससे पहले बता दें कि बांसवाड़ा जिले के खेरल का पाडला निवासी भव्य रावल पुत्र जयेश रावल उम्र 18 महीने के
बालक को सागवाड़ा के जिल हॉस्पिटल में तबियत खराब होने की वजह से 12 मार्च को भर्ती करवाया गया था। परिजनों एवं समाजजनों का आरोप है कि जिल हॉस्पिटल सागवाड़ा द्वारा बालक का गलत इलाज किया गया, जिसकी वजह से उनके समाज के मासूम बालक की मौत हो गई। मासूम बालक की 16 मार्च को मौत के बाद परिजन शव को लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां रोने बिलखने लगे। बता दें कि जिल हॉस्पिटल की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में इसी दिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक मासूम के पिता सहित घर के 4 परिजनों को खेरल का पाटला जाकर पकड़कर थाने लाई थी। मासूम की मां शव को लेकर हॉस्पिटल के बाहर रो रही थी और परिजनों का कहना है कि मानवीयता को देखते हुए बाद में बेटे की मौत के बाद पुलिस ने पिता सहित परिजनों को छोड़ा। इधर इस पूरे मामले को लेकर कल डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों से बड़ी संख्या में एकत्र हुए रावल समाज के लोगों ने सागवाड़ा में रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए सागवाड़ा उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां इस पूरे मामले की कड़ी कार्रवाई को लेकर ज्ञापन दिया गया। साथ ही हॉस्पिटल के खिलाफ भी सागवाड़ा थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। जिल हॉस्पिटल के संस्थापक सहित इस मामले से जुड़े सभी पक्षों के बयानों को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं। इससे पहले बता दें कि इस खबर में किसी संस्था व्यक्ति को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। खबर में दिखाए जा रहे बयान उनके अपने हैं, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। समाचार चैनल ऐसे किसी भी बयान या दावे की पुष्टि नहीं करता है जब तक कि आधिकारिक तौर पर पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। जिल प्रबंधक स्वर्गीय मास्टर भव्य रावल के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। इस दुखद घटना ने हम सभी को व्यथित किया है। हालांकि हम इस पूरे मामले से जुड़े कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं। सर्वप्रथम मास्टर भव्य रावल को 13 मार्च 2025 को अति गंभीर हालत में परतापुर हॉस्पिटल से हमारे यहाँ पे रेफर किया था। उस टाइम मरीज की हालत बहुत गंभीर थी। सांस लेने में बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद में हमारे डॉक्टर ने परिजन को स्थिति के बारे में अवगत करवाया। परिजनों ने रिक्वेस्ट की कि आप इनको एडमिट करिए। उसके बाद में हमारे डॉक्टर ने पेशेंट को एडमिट किया। दूसरे दिन सवेरे डॉक्टर ने सब परिजनों को बुला के उनको ये कहा कि बच्चे को हायर सेंटर ले जाना ज़रूरी है, तो आप हायर सेंटर ले जाइए। परिजन उस बात पे रेडी हो गए। इन बिटवीन परिजन ने माहौल को खराब किया, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, हमारे नर्सिंग स्टाफ को मारा, हमारे सिक्योरिटी गार्ड को बाल पकड़ के खींच खींच के मारा, पत्थर मारे। एक पत्थर ऐसा आया जो हमारे इमरजेंसी में एक पेशेंट था, उसको लगते लगते बचा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको कोई तकलीफ थी तो आप हायर अथॉरिटी के पास आते, आप मेडिको लीगल में चले जाते, आप पुलिस स्टेशन चले जाते। आपने कानून को अपने हाथ में लिया और इतना सब होते हुए भी आपने तोड़फोड़ की, आपने हमारे कर्मचारियों को मारा। उसके बाद भी हमने सेवा करने में कोई कमी नहीं दिखाई। हमने हमारी एम्बुलेंस, हमारा नर्सिंग स्टाफ आपके साथ भेजा और अहमदाबाद में आपके पेशेंट को एडमिट करा के हमारी एम्बुलेंस और हमारा स्टाफ वापस आया। इस डर के माहौल में भी हमने हमारा स्टाफ और हमारी एम्बुलेंस आपको दी और आपको वहां एडमिट करने के बाद वापस आया। उसके बाद में हमने ये सोचा कि आपने कानून अपने हाथ में लिया है तो क्यों ना हम प्रशासन के पास जाए, और हमने प्रशासन से पूरी अवगत कराई जो आपने किया था वो। अब मेरा प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरा, कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पे हमारे हॉस्पिटल, हमारे डॉक्टर्स के खिलाफ लिखते हैं। हम उस पर भी लीगल राय ले रहे हैं कि ये कितना सच लिख रहे हैं या इनके पास ऐसा क्या चीज है जो इतना बेहुदी बातें लिख रहे हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप बिना तथ्य जाने सोशल मीडिया पे गलत
और धार्मिक भ्रांतें न फैलाएं। धन्यवाद। आज हम सागवाड़ा थाने में आज हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के सभी नाथ बंधु एकत्रित हुए हैं कि आज 4 दिन पहले जिला अस्पताल में हमारे एक नन्हे बालक 18 महीने का भव्यनाथ सन ऑफ जयेशनाथ किरण का पाड़ा, उनको तबीयत खराब हो गई थी, बुखार आया था, निमोनिया हो गया था। उनको जिला अस्पताल में एडमिट किया। तो एडमिट होने के बाद डॉक्टरों ने और नर्सिंग स्टाफ ने दवाई करी। अब उस दवाई से इलाज उन्होंने गलत इलाज किया, जिससे बच्चा ज़्यादा गंभीर अवस्था में बीमार हो गया। उसका जो ब्रेन है वो डैमेज हो गया। फिर अंत में दूसरे दिन 12 बजे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई बच्चा सीरियस है और बच्चा कुछ कह नहीं पाते हैं, तो आप बच्चों को यहाँ से ले जाओ। तो फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, हमको आप बच्चों को रेफर कर दो। उन्होंने रेफर करने में लमसम 4 से 5 घंटे लगाए। इसके बाद हमको एक खटारा एम्बुलेंस की व्यवस्था करी इन लोगों ने, जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। एम्बुलेंस इमरजेंसी गेट से सीधी नीचे उतरी और रोड पे बंद पड़ गई और वहां जाम लग गया। वहां 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस खड़ी रही। वहां दूसरे कास्ट के जो लोग थे और जितने ना समाज के बंधु थे, सब बंधुओं में आक्रोश फैला कि भाई ये 1.5 घंटे तक बच्चा आज बिना ऑक्सीजन के और इतनी गर्मी की अवस्था में आज बीमार अवस्था गंभीर अवस्था में अंदर पड़ा है। तो सब आक्रोशित हो गए। उसके बाद 1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस चालू हुई, जबकि जिला अस्पताल ने यह रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि भाई 5 मिनट में एम्बुलेंस ठीक हो गई थी, जबकि मैं खुद वहां पर उपस्थित था। 1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस चालू हुई और उस बच्चे को अहमदाबाद रेफर किया गया। डिवाइन हॉस्पिटल में बच्चे को लेकर भर्ती किया गया। वहां भी जिला अस्पताल के प्रशासन ने वहां कुछ फोन किया और कहा कि भाई इन लोगों ने तो यहाँ उपद्रव किया है, धमाल करी है, इसलिए बच्चों को वहां एडमिट नहीं किया जाए। यूं करके यहाँ इनके जो परिजन थे उनको थोड़ा सा वहां परेशान हुए, लेकिन वहां डिवाइन हॉस्पिटल वालों ने वहां इलाज किया। अब वहां की जो डॉक्टरों की रिपोर्ट जो आ रही है और जो डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई बच्चे को जो ये निमोनिया और जो वो था, लेकिन जिला अस्पताल वालों ने ताण की जो बीमारियां थी उसका इलाज किया और बच्चे के साथ बहुत ही गलत इलाज किया और बच्चे को गंभीर अवस्था में इन्होंने छोड़ दिया। और आज घटना हुई है, हमारे इस नन्हे बच्चे की आज डेथ हो चुकी है और किडनी डैमेज हो चुकी है और बच्चा आज मृत हो गया है। और बच्चे को हम लेके सागवाड़ा आए। सागवाड़ा हमने फिर हमारे सभी नाथ बंधु डूंगरपुर बांसवाड़ा के सभी ने मिलकर जिला अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हमने यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई है और अभी बच्चे को मोर्चरी में रखवाया है। उसका कल सुबह पीएम होगा और पीएम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग बच्चे को क्रियाक्रम के लिए हमारे ले जाएंगे। आज जिला अस्पताल की गंभीर लापरवाही के कारण और गलत इलाज के कारण आज हमारे नाथ समाज के एक छोटे बच्चे की मौत हुई है। इसलिए हमारा डूंगरपुर नाथ समाज, बांसवाड़ा नाथ समाज इसका घोर आक्रोश व्यक्त करता है और उसकी कड़ी निंदा करता है और जिला अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और हमारे जो 12 तारीख की जो घटना थी उसमें जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको जो परेशान किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और उन जिला प्रशासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारे नाथ समाज को लाभान्वित किया जाए। जय हिंद। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे क्या कदम उठाएंगे? यदि प्रशासन यदि उस जिला अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है या नहीं होती है तो हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा नाथ समाज दोनों जिला हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमको न्याय मिलना चाहिए और उस बच्चे के साथ जो गलत हुआ है उसका सही न्याय मिले, उस बच्चे को, उसकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। मैं महावीर नाथ रावल, राजस्थान नाथ समाज जिलाध्यक्ष बांसवाड़ा का नेतृत्व करते हुए आज डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा दोनों जिलों के नाथ भाई इतने दुखी हैं, प्रशासन से भी दुखी है और जिला हॉस्पिटलों की हरकत से भी दुखी है। हमारा भव्य रावल नामक एक बालक है जो फूल सा कोमल सा, और 12 तारीख को उसको एडमिट किया गया जिला हॉस्पिटल में। उसको बिना जांच के पहले तो परिवारजनों से होली के टाइम में 50,000 रुपये उन्होंने टेबल पेमेंट करवाया एडवांस में। पैसे लेने के बाद में जांच नहीं की और निमोनिया के लक्षण थे और उस पे हाई डोज की दवाई की गई, जिससे उसके माइंड ब्रेन हेमरेज हो गया है, किडनियां डैमेज हो गई, फेफड़े डैमेज हो गए और 12 घंटे तक अंदर रखा।
तत्कालिक वहां पे जो व्यवस्थापक थे, एमडी, मैनेजमेंट ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, नर्सिंग कर्मियों की भी लापरवाही रही। और वहां के तत्कालिक जो डॉक्टर थे हिमांशु शाह जी, उन्होंने भी ध्यान नहीं, 12 घंटे में मात्र एक बार मिलने आए। 9 बजे उनको रेफर करने का टाइम था, 3 घंटे लगा दिए और 12 बजे रेफर करते हैं। 12 बजे रेफर करते हैं तो बाहर आके खड़े रहते हैं, तो एक एम्बुलेंस बुलाई जाती है उस संस्था की, उस एम्बुलेंस के दरवाजा नहीं खुल रहा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और बालक को उस त्रासदी में वहां गर्मी में सुलाया जाता है। 1 घंटे तक वो वहां पीड़ित मतलब त्राहिमाम होता है, परिजन विलाप कर रहे हैं, और उस स्थिति में 1 घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस बुलाई जाती है तो वो भी खराब निकलती है। 1.5 घंटे तक उस बालक को वहां रोका गया, बेमतलब का रोका गया, और कहा गया, अंत में कहा गया कि इसको बाहर ले जाया जाए। अगर आपको पहले ही मालूम था, जांच करके बता देते, आपके हाथ में नहीं था, तो तुरंत वो 12 घंटे पहले चला जाता, तो वो बालक कहीं ना कहीं जीवित अवस्था में हमें मिलता। इसके बाद में कहीं वहां पे सड़क जाम हो गई, दूसरे लोग थे, परिजनों को विलाप करते रोते हुए देखते हुए लोगों ने कहीं कोई आक्रोश जता हुए, कोई मतलब बेसब्री की होगी, कोई छोटी पथराबाजी की होगी, परिजन तो रोने बिलखने में लगे हुए थे। तो वो आरोप उसके परिवार 4 जनों पे उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया उस संस्था ने, जिल संस्था ने। और 3 दिन बाद जब वो वहां से मृत्यु हो जाती है, डिवाइन हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया था, तो डिवाइन हॉस्पिटल का जो ओनर है, डॉक्टर है, वो उसके परिजन को, कानूनाथ जी रावल को, ये बताते हैं 2 घंटे बाद कि यदि हमें पता होता कि आपने जिल हॉस्पिटल में आप ऐसी मतलब लड़ाई करके आए हो तो हम आपको एडमिट नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि जिल हॉस्पिटल ने हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये कह दिया कि इस परिजन और इस मरीज को भर्ती नहीं करना, इसका अर्थ साफ जाहिर है। और जैसे ही वहां से मृत्यु होने के बाद परिवार वाले लेके निकलते हैं, और वहां से खबर मिलते ही उनकी पूरी लिंक बनी हुई थी, और पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे उनके परिवार के 4, उसके पिता को, उसके अंकल को, 4 जनों को गिरफ्तार किया जाता है। हमें समाज को बड़ा दुख है। हमारा तो एक तरफ तो बालक की जान चली गई, 50,000 रुपये चले गए, 1 लाख रुपए अहमदाबाद में डाल के आए, और आज हमारे उन व्यक्तियों को वहां बंद किया गया थाने में। कल शाम को जाके हमारे दोनों जिलों के प्रतिनिधि मंडल ने गुहार लगाई, रिक्वेस्ट की, तो मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए उनको छोड़ा गया है, लेकिन उन पे कार्रवाई जारी है। हमारा ये निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, आसपास के विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के प्रतिनिधि मंडल, वर्तमान सरकार के नेतागण, सबसे हमारा निवेदन है, उपखंड अधिकारी महोदय को निवेदन है, तहसीलदार साहब को निवेदन है, और राजस्थान सरकार को निवेदन है। हमने जो इस कागज में जिन जिन को ये फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लेटर, सभी महानुभावों से निवेदन है, ये नाथ समाज, यदि 3 दिन में इसकी जांच पड़ताल नहीं होती है पूरी तरह, और हमारे 4 आदमी जैसे उन्होंने बंद किए हैं, उनके 3-4 आदमी जिन्होंने अव्यवस्था की है, कोताही बरती है, लापरवाही बरती है, उनको सजा नहीं होती है, या फिर उनको बंद नहीं किया जाता, अरेस्ट नहीं किया जाता जैसे हमारे आदमी किए, तो हम धरना प्रदर्शन कर देंगे। हम शांति भंग नहीं करेंगे, हम अव्यवस्था नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से आला अधिकारियों को सूचना देते हुए, प्रेषित करते हुए हम यहाँ पर सागवाड़ा में धरना प्रदर्शन करेंगे, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है, और तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारा वो केस विड्रॉल नहीं करते हैं। आज इस बच्चे की जान गई है, 8 दिन पहले किसी अनजान व्यक्ति का ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि मरने के बाद मृत्यु पर उसकी सोने की 2 अंगूठियां निकाली ली गई। हर महीने में कोई न कोई घटना इस हॉस्पिटल में होती है, लेकिन आज तक किसी समाज ने, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, टीएसपी एरिया है, कोई बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। जो मरीज पीड़ित होता है उसके परिजन हा करके बेचारे रोते बिलखते घर चले जाते हैं, कोई लड़ता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए इनको आज तक किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया। किसी के पास पैसा हो, राजनीतिक दबाव हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी इंसान को मार दिया जाए और उसके साथ अत्याचार किया जाए। इस अत्याचार और अन्याय को हम नहीं छोड़ेंगे। हम नाथ समाज है, पूरा पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे, और हम आक्रोश करेंगे और धरना प्रदर्शन कर देंगे, लेकिन शांतिप्रिय ढंग से करेंगे, हम शांति भंग नहीं करेंगे। और ये हमारी अंतिम मांग है। जय हिंद, जय भारत। हमने जिला हॉस्पिटल में तत्कालिक उस समय जो भी कार्यरत थे कार्मिक, डॉक्टर थे, नर्सिंग कर्मी थे और मैनेजमेंट थे, हमारे कुछ व्यक्ति थे, जो उन्होंने एक निवेदन किया कि आप मैनेजमेंट प्रभारी हो वर्तमान के, तो डॉक्टर साहब को, कोई नर्सिंग कर्मियों को हमको सही सुविधा उपलब्ध करा दो। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और डॉक्टर साहब 9 बजे से 12 बजे तक वहां अनुपस्थित रहते, और उन्हीं अनुपस्थिति के कारण एक रेफर लेटर पे साइन नहीं किए, तो इसकी वजह से 3 घंटे हमारा बालक वहां पड़ा रहा। अगर 3 घंटे पहले छोड़ दिया होता तो कहीं का इलाज मिल जाता। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया, हमने भी करवाया। 3 दिन का हम समय दे रहे हैं, हमारे बच्चे की अंत्येष्टि करेंगे, उसके बाद में 3 दिन में बैठक व्यवस्था होकर बैठ के कोई बात होती है तो ठीक है, अन्यथा हम लड़ेंगे, और तब तक उठेंगे नहीं जब तक इस बात का न्याय नहीं मिलता। सागवाड़ा से नहीं उठेंगे हम। आपका मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है या आपने खाली रिपोर्ट? नहीं, हमने मुकदमा दर्ज करवाया,
पुलिस प्रशासन ने हमको वहां तक अच्छे से कोऑपरेट किया है। हम उनकी कोई किसी प्रकार की कमी और गलती को पेश करना नहीं चाहते। उन्होंने हमारी रिपोर्ट ली है और उन्होंने हमको तुरंत पीएम का आदेश दिया है। पोस्टमार्टम हमारे बच्चे का हो रहा है और पोस्टमार्टम के बाद में उसकी एफएसएल रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट आने के बाद में कार्रवाई की हम राह देख रहे हैं। मैं महिपाल नाथ रावल 5 जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ नाथ समाज का। आज हमारा जो बालक जिस प्रकार से उसके साथ में कुठाराघात हुआ है, हमारा बालक जो जिस तरीके से झील हॉस्पिटल द्वारा हमारे बालक को छीना गया है, उसके लिए हम नाथ समाज इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरह से हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया कि उस हिसाब से हमारी कार्रवाई नहीं हुई, तो हम और ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होकर के और हम धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे। हमारा समाज शांति चाहता है और हमारे खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई, जैसे 4 लोगों के खिलाफ हमारे कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ अगर किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जाता है तो नाथ समाज और ज़्यादा रूप से इकट्ठा होगा और सागवाड़ा में जुलूस निकाला जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। और किसी भी प्रकार की कोई भी समाज के खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जाता है तो समाज एकजुट है, 500 जिलों इकट्ठे होकर के और हम इस पे निर्णय करेंगे। हमारा समाज शांतिपूर्ण तरीके से और इस तरह से प्रदर्शन करता रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिले। धन्यवाद। नहीं, मान लीजिए आपका मुकदमा अगर वापस ले लेते हैं वो, तो इसके बाद आपका तो अगला हम भी कदम शांति क्या चाहते हैं। अगर उन्होंने वापस ले लिया तो हम भी इसके बारे में हमारा समाज विचार करेगा कि आइंदा किसी भी व्यक्ति के साथ में इस हॉस्पिटल द्वारा इस तरह की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। पहले भी शिकायत आ चुकी है इस हॉस्पिटल की और ये ट्राइबल एरिया है, टीएसपी एरिया है और गरीब व्यक्ति है और हमारा समाज सबसे गरीब समाज है और हमारे समाज के साथ में कुठाराघात हुआ है। पहली बार हमारा समाज इस तरह से इकट्ठा होकर के हमने शक्ति प्रदर्शन किया है और आगे भी अगर करना पड़ेगा तो हम करेंगे। किसी की समस्या है करना होना चाहिए। मतलब बात जो आके टिक रही है वो सिर्फ मुकदमे को लेकर ही है या बच्चे को न्याय दिलाने को लेकर भी बच्चे को है? न्याय दिलाने के लिए है और अव्यवस्था इस हॉस्पिटल को आज इस प्रकार से इन्होंने जो प्रचार किया है हॉस्पिटल ने कि वागड़ क्षेत्र में ये मात्र एक ऐसा हॉस्पिटल है, वो बिल्कुल भ्रामक प्रचार है और उसके द्वारा जिस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है उस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है। ये मैं समाज को कहना चाहता हूँ, ये मैं हर प्रकार से इस एरिया को कहना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल से अगर इस तरह की व्यवस्था उन्होंने सुधार नहीं किया तो इस हॉस्पिटल से बच के रहना चाहिए। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।